नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की शिकायत है कि मैं करीबन 1 महीने से जो है वीडियोस जो है वो बहुत ही लेट डाल रहा हूँ, मतलब बहुत देरी से मेरी वीडियो आ रही है। उसकी वजह यही है कि मैं पिछले 1 महीने से एक वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहा हूँ, मुंबई में ही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कैमरा है और वहाँ पर दूसरा कैमरा भी है और बहुत तामझाम है इस वेब सीरीज़ में। तो चल रहा है करीबन 1 महीने से और इसीलिए आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है। फ़ोन भी मेरा जो है वो बंद आता है। आप लोग कहते हो ना कि फ़ोन लगता नहीं है, तो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है। मैंने हर बार आप लोगों को कई चीज़ें फ़िल्म लाइन के बारे में बताई हैं। जितना हो सके अच्छी चीज़ ही बताई है आप लोगों को, कभी इसकी कमियां नहीं बताई आपको। और अब कोशिश करूंगा कि इसकी कमी भी बताने की, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि कोरोना में या इस जो बीमारी जो आई, इस 2 साल में आप लोगों का भी नुकसान हुआ है क्योंकि काम धंधा बंद है। इसके साथ साथ हमारा जो काम शुरू हुआ है अभी, इसमें भी हम लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। मतलब एक ओर जहाँ हमें काम मिला है, वहीं दूसरी ओर हमारा जो इसमें जो पेमेंट होता है, जो काम करने का समय होता है, वो सब में जो है ना बदलाव हो चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया ये कौन है जो सारी चीज़ें बता रहा है। तो मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिल्मी रामा। मैं इस पर फिल्म लाइन से जुड़े कामों की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपसे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, उनके साथ जो है ना बड़ी अभी इस समय नाइंसाफ़ी जो है वो चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस समय क्या-क्या बदलाव हो चुके हैं, पेमेंट को लेकर, काम को लेकर। और इस बीमारी को, मतलब इस बीमारी की जो है वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस समय बेरोज़गार हो चुके हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। और हर किसी को भी जब भी कोई काम मिलता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। और इसी का फ़ायदा इंडस्ट्री में भी जो है ना कुछ लोग, कुछ प्रोड्यूसर जो हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्शन हाउस है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी के चलते आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और उस फ़ायदे में क्या कर रहे हैं, जो वर्कर हैं उन लोगों के ऊपर जो है ना एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक 8 घंटे की शिफ्ट होती है और एक होती है 12 घंटे की। तो अब जो है ये प्रोडक्शन वाले जो हैं वो दबाव डालते हैं कि 14 घंटे शूट किया जाए। तो 14 घंटे का मेरा मतलब ये है कि आप जो है उसी उसी पेमेंट में, यानी जो 12 घंटे की पेमेंट है उसी में 14 घंटे जो है काम किया जाए। और जो आपकी जो सुविधा होती है जैसे कि कन्वेंस मिलता है, उसके साथ साथ जो लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का, और उसके साथ साथ और भी 2-4 सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, वो सब जो है प्रोडक्शन हाउस बंद कर रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि अब भाई हमें तो काम की ज़रूरत है क्योंकि हम काफ़ी पिछले समय 1.5 से 2 साल, और ऐसे में काम की ज़रूरत है। और पिछले हम लोग करीबन 2 साल से जो है, एक तो ये जो प्रोडक्शन वाले जो है ना ये अब फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये सिर्फ जो काम करने वाले टेक्नीशियन हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, आर्टिस्ट के साथ में भी ऐसा कर रहे हैं। जितने भी जो वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी के साथ में इस तरह की वो जो चीज़ें हैं अपनी जो है वो ला रहे हैं। और मजबूरी में वर्करों को भी करना पड़ रहा है क्योंकि इस समय काम नहीं है। तो यार ये जो है ना ये अभी इस समय गलत जो है इंडस्ट्री में चल रहा है। और आप लोगों को लगता होगा कि केवल आर्टिस्ट के ऊपर जो है अत्याचार होता है, मतलब उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा वर्करों के साथ में भी होता है। टाइम से हमें पेमेंट नहीं मिलता है। हमें टाइम पेमेंट क्या है, अगर हम लोग एक बार इनकी फ़िल्म बन जाती है या सब कुछ हो जाता है उसके बाद फिर मतलब ये कहेंगे कि हमारी फ़िल्म को रिलीज़ होने दो फिर पैसे आएँगे। या फिर और मतलब कि हमारे पास कहीं से और भी आएगा, फाइनेंसर आएगा तो हम देंगे। तो मतलब क्रेडिट पे भी काम करना पड़ता है। तो क्रेडिट पे जब काम करते हैं ना तो कई बार तो हमारा इस तरह से पैसा काफ़ी सारा डूब चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके साथ में काम करने के बाद पैसे मांगने जाओ तो कहते हैं कि हमारी फ़िल्म जो है चली नहीं। तो भाई जब पैसे ही नहीं थे तुम्हारे पास तो बनाते क्यों हो फ़िल्में? उन प्रोड्यूसरों को हम कहना चाहते हैं कि क्यों बनाते हो? लोगों को परेशान करते हो। और ऐसे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं कि वो इंसान होकर दूसरे इंसान का गला काटते हैं। सोचिए, मतलब आप खुद काम कर रहे हो इंडस्ट्री में
और दूसरे जो वर्कर है उनका पैसा काट रहे हो। मतलब वो अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो 14 घंटा करा रहे हो, प्लस उनका अगर 2000 पर डे बनता है तो आप उनको 1500 बोल रहे हो। मतलब एक तरह से यार बहुत ही मतलब गलत चीज़ हो रही है। मतलब आपको इंडस्ट्री में काम करने दे रही है, आप काम कर रहे हो, तो आप एक जो है इंसान हो यार, एक इंसान हो के दूसरे इंसान का पैसा काट रहे हो। मतलब आप पैसा काटोगे, बचाओगे, तो आपका जो है प्रोड्यूसर वो खुश होगा। बस इतनी सी खुशी के लिए आप लोग क्या करते हो, इंसान मतलब इंसानियत का गला घोट देते हो। खैर यही 2-4 चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊँ, आपको बताऊँ। ये भी होता है इंडस्ट्री में, हर बार मैं आप लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँ ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी बतानी भी ज़रूरी होती है जो कभी आपके सामने आती नहीं है, ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है। तो ये परेशानी है कोविड के बाद की। खैर मुझे थोड़ी-सी इस बात को बोलना था, आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद है कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा, आपसे मिलते रहूँगा। चलिए, नमस्कार।